अगर आप कार, बाइक या अन्य वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी यानी वाहन कबाड़ नीति का ऐलान कर दिया है। इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी पुरानी कार, बाइक या अन्य वाहन कब कबाड़ हो जाएगा। इस वीडियो में स्क्रैपिंग पॉलिसी से जुड़े पूरे नियमों की जानकारी मिलेगी। नई स्क्रैप पॉलिसी में डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहनों को 20 साल तक चलने की इजाजत दी गई है। 20 साल से अधिक पुराने वाहन यदि फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल हो जाते हैं तो कबाड़ माने जाएंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू न कराने पर 1 जून 2024 से रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। फिटनेस में फेल होने पर गाड़ी स्क्रैप की जाएगी। हालांकि प्राइवेट वाहनों को सुधार का एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी फिटनेस में फेल होती है तो गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको स्क्रैप कराने से मिलने वाली अन्य छूट का फायदा नहीं मिलेगा। इस छूट का जिक्र हम वीडियो में आगे करेंगे। निजी वाहनों के पंजीकरण में देरी के लिए हर महीने 300 रुपए से 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी के लिए हर दिन 50 रुपए का जुर्माना भरना होगा। सरकार की तरफ से कार बेचने वाली कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी पर 5% छूट दें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए पीपीपी आधार पर ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर और स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। यहां से वाहनों को स्क्रैप कराने पर एक स्क्रैप सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। डीलर के पास आपको गाड़ी का आरसी और अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। नई पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते वक्त 5% की छूट मिल जाएगी। इसके साथ ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी जाएगी। नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में 3 साल के लिए 25% तक छूट की बात कही गई है। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25% और व्यावसायिक वाहनों पर 15% तक की छूट दे सकती हैं। नितिन गडकरी ने आम लोगों से धीरे धीरे जैव ईंधन और विद्युत चालित वाहन अपनाने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नीति को जर्मनी, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के विश्व स्तरीय मानकों के आधार पर तैयार किया गया है। इसे आम लोगों के सुझावों के लिए 30 दिनों तक सार्वजनिक रखा जाएगा। वाहन स्क्रैपिंग नीति के फायदों का उल्लेख करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इससे अवशिष्ट धातु का पुनर्चक्रण हो सकेगा, सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी। मौजूदा वाहनों की बेहतर दक्षता के कारण ईंधन की खपत कम होगी, जिससे तेल आयात में कमी आएगी और निवेश को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। ई वाहनों के निर्माण का जिक्र करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि ये धारणा गलत है कि लिथियम बैटरी को बाहर से मंगाया जाता है। अब 81% लिथियम बैटरी देश में ही बनती है। उन्होंने कहा कि 1 साल में लिथियम आयन बैटरी पूर्ण रूप से भारत में बनने लगेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 1 साल में शहरी इलाकों से टोल प्लाजा को खत्म किया जाएगा। इस तरह के टोल में चोरियां बहुत होती थी। उन्होंने कहा कि अब गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा। इसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की जरूरत नहीं होगी। गडकरी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कई शहरी इलाकों के भीतर टोल बनाए गए जो गलत और अन्यायपूर्ण हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।